खबरों के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे YouTube चैनल को और चैनल से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार, मैं प्रकाश पुंज पांडे और स्वागत है आपका बुलंद हिंदुस्तान में। प्रदेश और देश में कोविड की जो भयानक स्थिति बनी हुई है वो किसी से छुपी नहीं है। इस समय हर एक व्यक्ति किसी न किसी रूप से कोविड की महामारी से जूझ रहा है, भले ही वो उसका परिवार संक्रमित हो या ना हो। कोई अपनी जान बचाने के लिए तड़प रहा है, भागम भाग कर रहा है, तो कोई अपने रिश्तेदारों, दोस्तों, इष्ट मित्रों की। बहुत से सामाजिक संगठन भी हैं जो कि इस प्रकार की जो सिचुएशन है उससे गुजर के लोगों की मदद कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि निस्वार्थ भाव से लोगों की मदद कर रहे हैं। वे कोविड का जो नियम है उसको पालन करते हुए इस समय लोगों के ग्राउंड ज़ीरो पे जाके लोगों की मदद कर रहे हैं। अस्पताल दौड़ रहे हैं ताकि एक वंचित, एक गरीब व्यक्ति को न्याय मिल पाए। ऐसा इसलिए क्योंकि आज के परिदृश्य में देश हो या छत्तीसगढ़ प्रदेश हो, जब तक आप रसूखदार नहीं हैं तब तक आपकी सुनवाई नहीं है। जी हाँ, मैं कड़वी बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देश में आम जनता की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ के नेता गौरीशंकर श्रीवास जी। स्वागत है आपका। गौरीशंकर जी, आपको डर नहीं लगता? आप कोविड के इस भयानक दौर में, जो कि सेकेंड स्ट्रेन पहले स्ट्रेन से भी बहुत ज़्यादा भयानक है, आपको क्या पड़ी है लोगों की मदद करने की? क्यों आप इतना मदद कर रहे हैं? क्या आपको अपनी जान की परवाह नहीं है? देखिए प्रकाश जी, मरना तो सभी को है। विषय है कि जब किसी का फ़ोन आता है, किसी की चीख आती है, किसी की आंसू आती है, किसी की दर्द भरी आवाज़ आती है, तो बेचैनी इस हद तक बढ़ जाती है कि अपन घर में नहीं बैठ सकते। नहीं, क्यों नहीं बैठ सकते? आपको अपनी जान की, अपने परिवार की चिंता नहीं है? देखिए प्रकाश जी, मरना सभी को है। जिसका जब टिकट कटा है तभी उसकी मौत होगी। ईश्वर ने अगर मेरा टिकट अभी काटा है तो मेरी मौत अभी हो जाएगी। मुझे ये बताइए कि जनता की फिक्र करने के लिए उनके चुने हुए प्रतिनिधि हैं और प्रतिनिधियों ने एक सरकार बनाई है, सरकार है जनता के लिए, तो आपको ऐसी क्या पड़ी है कि आप जाके अपनी जान को जोखिम में डाल के लोगों की मदद कर रहे हैं? सरकार अगर अपना कार्य करती तो निसंदेह इस दुख की घड़ी में हम सरकार के साथ होते, उनको साधुवाद देते, लेकिन वैसा नहीं हुआ। सरकार ने कोई भी ईमानदार प्रयास नहीं किया है। आम जनता, पिछला जो साल था जब कोविड आया था तो शहरों तक के क्षेत्र ये सारी चीज़ें सिमटी हुई थी। अभी के हालात ये है कि गांव-गांव से लाशें निकल रही है, ना टेस्ट हो रहा है, सारी चीज़ों को छिपाया जा रहा है। जांच का दायरा जानबूझ के कम कर दिया गया है। ना अस्पतालों में किसी प्रकार की कोई मॉनिटरिंग हो रही है, ऑक्सीजन नहीं है सरकारी अस्पतालों, कोविड सेंटरों का दवाई नहीं है, रेमडेसिविर के नाम से कैसी कालाबाजारी हो रही है, इस चीज़ को भी हमने देखा है, इस चीज़ का भी भंडाफोड़ किया है। विषय यह है कि जो निजी नर्सिंग होम है वहाँ पे जब जनता को लूटी जा रही है, उनके जेब में डाका डाल रहा है, लोग गहना बेच रहे हैं, और जब वो फ़ोन करते हैं और बोलते हैं भैया ऐसी ऐसी बात हो गई है कि हमारे पिताजी कल से उनकी मौत हो गई, लाश नहीं दे रहे हैं, 8 लाख रुपए मांग रहे हैं, बकाया 10 लाख मांग रहे हैं, ऐसे सिचुएशन में आप घर पे कैसे बैठ सकते हैं? बात उनके दर्द की है, मर्म की है, तो ये सब चीज़ों को देखते हुए हम नपुंसक बनकर नहीं बैठ सकते। हम अभी बीच में एक मुद्दा उठा था कि केंद्र सरकार तो बहुत मदद कर रही है राज्य सरकारों की, लेकिन उसके बावजूद राज्य सरकार अपनी जनता के लिए उम्दा स्वास्थ्य अमला क्यों नहीं तैयार कर पा रही है, और वो जो सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं, वो क्यों नहीं मुहैया करा पा रही है? कोऑर्डिनेशन की कमी है, राज्य सरकार में आपसी सामंजस्य की कमी है, अधिकारी वैसे हैं नहीं इनके पास में, सारे अधिकारियों को इन्होंने निपटा दिया है। और सबसे बढ़िया, प्रदेश में स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री के बीच में जिस प्रकार की कटुता आ चुकी है, आप देखेंगे कोविड के बड़े बड़े बैठक में स्वास्थ्य मंत्री जी को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। इसके अलावा महत्वपूर्ण बैठक में बुलाया नहीं जाता है। तो सामंजस्य जहाँ पर नहीं होगा वहाँ सर्वनाश होता है, वही हो रहा है। और इसका भुगतान कौन भुगत रहा है? आज जनता भुगत रही है, और सिर्फ बीजेपी नहीं, कांग्रेस नहीं, आम जनता, सभी पार्टी। देखिए, कोरोना पार्टी देखकर हमला नहीं कर रही, हर व्यक्ति आज चपेट में आ गया, हर दूसरा तीसरा व्यक्ति संक्रमित हो रहा है। तो कोऑर्डिनेशन की कमी है। इसके अलावा जो तैयारी की जाना चाहिए वो तैयारी नहीं हुई है। सरकार ने इसको भांपने में काफ़ी देर की। रोड सेफ्टी मैच का आयोजन हो गया, कई हजारों लोग बैठ के मैच देख लिए, ना प्रोटोकॉल का पालन किया गया, और अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। मैं तो बोलता इतना सब होने के हजारों लोगों की मौत हो गई है, आज आंकड़ा 6000 से पार कर चुका है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। सरकार अभी भी ग्राउंड पे आ जाए,
लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। ग्राउंड पे सरकार आती नज़र नहीं आ रही है। गौरीशंकर जी, 2 दिन पहले आपने एक स्टिंग ऑपरेशन का वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल किया था किसी अस्पताल का। उसमें साफ दिख रहा था कि लोगों पूरी दुनिया ने उस वीडियो को देखा कि किस प्रकार से कोविड के नाम पे जनता को लूटा जा रहा है और एक माहौल सा बनाया जा रहा है। आपने अपनी जान का जोखिम को लेकर उतना बड़ा वीडियो एक स्टिंग ऑपरेशन किया, ये तो काबिल तारीफ है, क्योंकि वो समाज के लिए बहुत बड़ा एक उदाहरण था। लेकिन आपको क्या लगता है कि ऐसे अस्पतालों के खुलासे होने के बाद भी सरकारें सजग हुई हैं या उनके लिए कोई ऐसे लोगों पे कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई या फिर कोई दंडात्मक जो प्रावधान है उसके तहत कोई कार्रवाई हुई अभी तक? कार्रवाई की उम्मीद मैं बिल्कुल इस सरकार से नहीं करता हूं। असल में एक बच्ची का फ़ोन आया था कि इस अस्पताल में, लक्ष्मी केयर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में वो लेकर अपने पिताजी को आई थी। पिताजी की हालत बहुत ख़राब थी और पिताजी ने चौखट पर दम तोड़ दिया। अस्पताल ने इसलिए भर्ती नहीं किया क्योंकि बच्ची का पर्याप्त तो पैसा नहीं था, लेकिन पैसा इतना था कि जो सरकार ने जो दर तय किया है उससे कहीं ज़्यादा था। लेकिन उस अस्पताल ने मौत का सौदा करना शुरू कर दिया, पैकेज में डील करना शुरू कर दिया, और जिस तरीके से वहाँ दलाली हो रही है ज़िंदगी की, ये सारी चीज़ों को सुनने के बाद जब उस बच्ची ने फ़ोन करके मुझे बताया, तब मैं वहाँ पर जाने के लिए मजबूर हुआ। अन्यथा ऐसे कोविड काल में संक्रमित क्षेत्र में मैं नहीं जाना चाहता। मेरे परिवार वालों ने मुझे बहुत रोका, मेरे दोस्तों ने मुझे बहुत डांटा, बहुत समझाया, लेकिन चूंकि इस विषय को सरकार के सामने और जनता के सामने लाना भी जरूरी था कि वास्तव में जो चीज़ को हम सुन रहे हैं ये हकीकत है, ये देख लीजिए। इतनी सब चीज़ों को प्रमाणित करने के बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया है, ना अस्पताल पे एफआईआर दर्ज किया गया है। सीधा टैक्स की भी चोरी हो रही है, 3 लाख 5 लाख की डील हो रही है। जो सरकार ने दर तय किया गया उसके कोई प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया जा रहा है, और इसके जिम्मेदार अस्पताल वाले नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूँ, वो अस्पताल नहीं है, उनको लूट का लाइसेंस देने वाले लोग हैं। वो सरकार जिन्होंने निजी अस्पतालों को छूट दी है, वो इस चीज़ की मॉनिटरिंग क्यों नहीं कर रही है? मैं भी जिस अस्पताल से आ रहा हूँ वहाँ पे 8 लाख रुपए के कारण एक मरीज जो मर गया, जिसकी लाश पड़ी, उसको नहीं छोड़ा जा रहा। हम लोग जाकर वहाँ पे आहमद दिए तो उस लाश को छोड़ा गया। ये हाल है। कोई भी सरकार का नुमाइंदा किसी अस्पताल पे नहीं जा रहा, ना टोल फ्री नंबर जो दिए उसको कोई उठाता नहीं है, तो आदमी कहाँ जाए? ऐसे में लोग अगर भारतीय जनता पार्टी के हेल्प डेस्क में फ़ोन करते हैं और वहाँ से हमको मैसेज आता है कि फलाना अस्पताल में ऐसा हो रहा है, तो हमको जाना पड़ता है। क्यों नहीं जाएंगे? ये कौन से अस्पताल की घटना बता रहे हैं जहाँ 8 लाख के लिए एक शव को रोक दिया गया था? ये महादेव घाट में ओम अस्पताल है, वहाँ की घटना है। एक पटेल परिवार के व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी और 8 लाख का बिल बना दिया गया। वो व्यक्ति सक्षम नहीं था, उसके लाश को 1 दिन से 24 घंटे ज़्यादा समय हो गया, पैसे के अभाव में रोक दिया गया। जब जाके वहाँ आमद दिए तो छोड़ दिए। ये चल रहा है प्रदेश में, प्रमाणित चीज़ है। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, सारे तथ्य मेरे पास है, तभी इतनी दमदारी के साथ मैं बोल रहा हूँ। ये प्रदेश में लूट का कारखाना, लूट का व्यवसाय चल रहा है, जिस पर सरकार ने रोकथाम लगाने का थोड़ा भी प्रयास नहीं किया है। जितने भी नोडल अधिकारी हैं सारे अस्पतालों की मॉनिटरिंग करें, जनता से कोऑर्डिनेशन बनाए, तब ये चलेगा। और कार्रवाई, जिस बात को आपने कहा, कार्रवाई जब तक नहीं करेंगे इनका हौसला बड़ा रहेगा। ये बेरहमी से नोच रहे हैं, ये तो धंधा बन गया है बहुत बड़ा, और इस धंधे पर रोकथाम लगाने वाले कोई नहीं। मुख्यमंत्री जी का बयान देख लीजिए, अब नहीं आ रहा है। स्वास्थ्य मंत्री जी कहाँ है? किसी मंत्री को जवाबदारी नहीं दी गई है। नहीं तो आप एमपी में देखिए, शिवराज सिंह चौहान जी ने हर मंत्री की जवाबदारी सुनिश्चित की है। यहाँ के मंत्री विधायक जो सिर्फ डीएमएफ फंड है उसकी अध्यक्षता के लिए रहेंगे, जिसमें कमीशन मिलता है। इसमें कमीशन नहीं मिल रहा है तो कोई किसी को जिम्मेदारी नहीं। कहाँ है इनके विधायक, कहाँ है मंत्री? मैं तो इस सवाल को हर जगह पूछ रहा हूँ, क्यों उनको मुख्यमंत्री जिम्मेदारी नहीं दे रहे हैं? क्यों सबको जवाबदारी नहीं दे रहे कि भाई फलाना चीज़ की आप व्यवस्था कीजिए? तो ये कोऑर्डिनेशन है ही नहीं। मतलब आप समझ सकते सिस्टम पूरा कोलैप्स हो चुका है। कमीशन पे एक प्रश्न है कि जो रेमडेसिविर इंजेक्शन्स की जो ब्लैक मार्केटिंग, कालाबाजारी हो रही है, एक इंजेक्शन 20,000, कोई 50,000, कोई 7,000, अलग अलग रेट पे ले रहा है। और कल एम्स के डायरेक्टर दिल्ली ने और एक बड़े राष्ट्रीय चैनल के इंटरव्यू में कहा कि रेमडेसिविर कोई मैजिकल गोली नहीं है कि इसको लेना कंपल्सरी ही है। तो क्या ये प्रदेश में दवाइयों के नाम पे एक कोई बड़ा सिंडिकेट काम कर रहा है कालाबाजारी का? निश्चित तौर पे काम कर रहा है। आप देखेंगे रेड क्रॉस में लोग सुबह 4 बजे से लाइन लगाते हैं, शाम हो जाती है उनको दवा नहीं मिलती है। दवा कहाँ जा रहा है? सरकार इसकी मॉनिटरिंग नहीं कर रही है। जितने भी दवा व्यापारी हैं उनको कितनी मात्रा में कहाँ आपूर्ति कर रहे हैं, और क्या वो सही जगह दे रहे हैं, और क्या सही दाम में दे रहे हैं? इसकी मॉनिटरिंग क्यों नहीं हो रही? इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? किस दवा व्यापारी पे कार्रवाई? जो 2 लोग पकड़ाए उनको भी पुलिस ने 1 दिन बाद छोड़ दिया, इसलिए कि हमारे पास धारा नहीं है, हमारे पास कानून नहीं है। आम आदमी को फंसाना होगा, फर्जी एफआईआर करना होगा, 10 प्रकार के नियम कानून बता देंगे। मुझे तो ऐसा लगता है कि रेमडेसिविर की कालाबाजारी में कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता पकड़ाए हैं। ये उनके वो शरीक है वो,
क्योंकि कांग्रेस के प्रवक्ता ने एक वीडियो जारी किया था, लेकिन उन्होंने नाम नहीं बताया कि 2 लोग कौन, उनको छोड़ दिया उन्होंने। तो क्या कांग्रेस पार्टी के नेता इस पर शरीक है? क्या सरकार के लोग शरीक है जो कार्रवाई करने से हाथ पर फूल रहे हैं? आपके पास इतना बड़ा सिस्टम है, CID है आपके पास में, इंटेलिजेंस आपके पास, पुलिस आपके पास में है, बड़े बड़े अधिकारी हैं आपके पास में, आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों इतने लाचार दिख रहे हैं? इतना बड़ा तंत्र आपके पास में है। राज्य में आज जनता त्राही त्राही कर रही है, खून के आंसू रो रही है, और आप कहीं से भी राहत नहीं दे रहे हैं। सरकारी अस्पताल में सिलेंडर नहीं है, दवाई नहीं है, निजी अस्पताल में लाखों रुपए की लूट हो रही है, तो जनता क्या रोड पे दम तोड़ेगी? क्या वो दिन भी हमको देखना पड़ेगा? वो तो दिख ही रहा है, वैसे भी ऑक्सीजन लेके लोग बाहर बैठे हुए हैं। तो ये प्रदेश को कहाँ लेकर चलेगा साहब, हमारा यही सवाल है। और विषय यहाँ पर राजनीति का नहीं है, लेकिन जो चीज़ें हो रही है उसको देख के बिल्कुल खामोश नहीं रह सकते। जान जोखिम में डालना पड़े डालेंगे, लेकिन आम जनता के हर वो आंसू को पोंछने का प्रयास करेंगे जिसकी जनता अपेक्षा हम लोग से करती है। गौरी शंकर जी, एक आखिरी सवाल कि बहुत से लोगों ने पहली दूसरी डोजेस वैक्सीन की ले ली हैं, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं कि पहली डोज के बाद जो नोटिफिकेशन आया कि आपको 6 हफ्ते 8 हफ्ते बाद सेकेंड डोज लेनी है, कई लोगों ने तो 1 महीने में लगा चुके थे। ऐसे सिचुएशन में कल सीरम इंस्टीट्यूट पुणे का जो कंपनी कोविशील्ड वैक्सीन का जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, कल वहाँ से एक बयान आता है कि वे अब उस वैक्सीन को महंगे और बढ़े हुए दामों में देंगे। केंद्र सरकार को 400 रुपये में और निजी अस्पतालों को 600 रुपये में। तो इसका मतलब है कि निजी अस्पताल जो वो लेंगे तो उसमें अपना सर्विस चार्ज ऐड करके जोड़ के 100-200 रुपये बढ़ा के, मतलब वो वैक्सीन जो निजी अस्पतालों में 250 रुपये में पहला डोज लगा, अब उसी वैक्सीन का उस व्यक्ति को तकरीबन 600 से 800 रुपये देना पड़ेगा। तो आपको क्या लगता है, ये आपदा में अवसर जैसा नहीं है और ये कानून का उल्लंघन नहीं है? क्योंकि स्वास्थ्य का अधिकार तो हर जनता का अधिकार है। क्योंकि वैक्सीन की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई। देखिए प्रकाश जी, मैं थोड़ा सा पीछे लेकर चलता हूँ आपको। आज से 1.5-2 महीना पहले जब वैक्सीन यहाँ पर आया, उस वैक्सीन को बर्बाद कर दिया गया। कल 70,000 वैक्सीन बर्बाद हुआ। चीज़ प्रमाणित तौर पे आई है। इस सरकार को नैतिक अधिकार नहीं बनता है 1 मिनट भी सत्ता बने रहने का। 70,000 से ज़्यादा वैक्सीन, मतलब समझ सकते हैं कितने लोगों की जान बच सकती थी। इन लोगों ने प्रदेशवासियों को वैक्सीन से वंचित रखा, उसमें भी राजनीति हुई। अगर वो वैक्सीन सही समय में लग जाता तो आज प्रदेश के हालात ऐसे नहीं होते। बात नंबर 1। दूसरी बात, जो सीरम इंस्टीट्यूट की बात कही, तो वो हो सकता है कि आपूर्ति को देखते प्रोडक्शन को बढ़ाने के कारण उनको रेट बढ़ाना पड़ा। और निश्चित तौर पे मैं चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से केंद्र सरकार इस पर दखल दे। जैसे रेमडेसिविर का इन्होंने दाम कम कराया, उसका भी दाम कम कराया। और मेरा तो सीधा बात ही आता है, दाम कितना ही बढ़ जाए, आप 200-500 बोल रहे, मतलब 5,000 क्यों ना हो जाए। विषय यह है कि राज्य सरकार ने बजट सत्र में विधानसभा में घोषणा किया था कि यहाँ की जनता को मुफ्त में वैक्सीन लगेगा, तो राज्य सरकार उसका पालन करे। क्यों नहीं कर रही राज्य सरकार? मैं बोल रहा हूँ ना कि राज्य सरकार ने क्या इतने बड़े लोकतंत्र के मंदिर में झूठ बोला, लोगों से लफाजी की कि हम वैक्सीन मुफ्त में लगाएंगे? क्यों नहीं लगवा रहे? क्यों केंद्र सरकार के नाम से राजनीति कर रहे हैं और ढोल पीट रहे हैं? राज्य सरकार ने अगर इस बात की घोषणा की है, बिना किसी लाग लपेट के सभी लोगों को मुफ्त वैक्सीन लगनी चाहिए, दोनों डोज लगनी चाहिए, इस पर कोई कोताही नहीं करनी चाहिए। रहा सवाल केंद्र सरकार का, केंद्र सरकार निश्चित तौर पर इसमें दाम में कम कराए, इस बात का आग्रह हम भी करेंगे। हमारे सांसद लगातार सारी मुद्दों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, पत्र भी लिख रहे हैं, केंद्र सरकार से आग्रह भी कर रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री जी को भी हर चीज़ की गुहार जो हो सकता हम कर रहे हैं। यहाँ की जो एक्शन में जो सरकार एक्शन लेना, सरकार को क्रियान्वयन करना है राज्य सरकार को, उसमें ढीला ढवाला दिख रहा है। ये चीज़ें इसी कारण आज भयावह रूप ले चुकी है। सरकार में इच्छा शक्ति का अभाव है, विजन की कमी है। सिर्फ टेलीविजन में सरकार दिख रही है, विज्ञापन में दिख रही है, ग्राउंड में आप अपने कैमरामैन को लेकर चलिए, कहीं सरकार नाम की चीज़ प्रदेश में नहीं दिखेगी। लेकिन परसों ही मुख्यमंत्री ने भी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि यहाँ भी सबको मुफ्त में टीके लगेंगे। लेकिन तमाम निर्देशों के बावजूद भी निजी अस्पतालों पे जो अंकुश लगना चाहिए, जो जिस प्रकार से निजी अस्पताल आपदा में अवसर तलाश करते हुए एक मोटा रकम, जैसा आपने ही कई भांडे, अभी बहुत सारे भांडे फोड़े हैं, बहुत सारे स्टिंग ऑपरेशन के ज़रिए खुलासे भी किए हैं। अभी आपने एक मरीज की लाश को 8 लाख के बदले जो 24 घंटे से रोका गया था, आपने आपके इंटरव्यू से उसको रिलीज़ कर दिया गया। तो क्या लगता है कि निजी अस्पताल जो हैं वे उनमें मानवता नाम की कोई चीज़ नहीं है, और क्या वे इसे एक बिजनेस प्रोफेशन बना के ऐसे विपत्ति के समय भी सरकारों के निर्देश का अवहेलना करते हुए जनता से लूट कर रहे हैं? आपने जो पहली बात कही मैं उसका जवाब दे देता हूँ। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम फ्री में वैक्सीन लगाएंगे, और स्वास्थ्य मंत्री जी केंद्र सरकार से पैसा मांग रहे हैं। अब समझ सकते हैं आप, राज्य के 2 बड़े प्रमुख लोग,
एक केंद्र सरकार से की तरफ मुंह लगाकर देखे हुए हैं और यहाँ के मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि मुफ्त में लगा देंगे, तो सही कौन है इस बात को सरकार स्पष्ट करे। दूसरी बात आपने कही तो निजी नर्सिंग होम को जब इन्होंने मान्यता दिया कोविड का इलाज करने के लिए, तो इनको स्पेशल एक सेल का गठन करना चाहिए था कि जो दर तय किया गया उससे ज़्यादा किसी को ना ले, लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। कोई इनके पास में ऐसा सेल नहीं है, कोई इंटेलिजेंस नहीं है। ऐसा लगता है कि निजी नर्सिंग होम वालों के साथ मीटिंग करके सरकार ने मोटा कमीशन ले लिया है, तभी किसी पे कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। लेकिन इस बात को भी मैं मानता हूँ कि सारे निजी नर्सिंग होम ऐसे नहीं हैं। कुछ अस्पताल अच्छे हैं जो वास्तव में उचित दाम में इलाज कर रहे हैं, सारे अस्पतालों पर तोहमत नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन जो लोग ऐसा कर रहे हैं उन पर कार्रवाई सरकार करे, तब जाके जनता को लाभ मिलेगा, राहत मिलेगा। अन्यथा जनता कोरोना से तो बाद में मरेगा, आर्थिक कारण से पहले फांसी लगाकर मरेगा, क्योंकि पैसा कहाँ से लाएगा। काम धंधे बंद है, बीमारी की मार है, उसके बाद इस तरीके से लूटा जाएगा, नोचा जाएगा उनको। तो मुझे ऐसा लगता है कि गिद्ध भी शर्मा रहे हैं छत्तीसगढ़ का हाल देख के, ये नया गिद्ध कहाँ से पैदा हो गए जो इस कदर बेरहमी से नोच रहे हैं कि आह तक नहीं निकल रही है जनता की। तो बात यहीं पे आती है कि सरकार को इसमें पूरी तरह से कठोर निर्णय लेने पड़ेंगे, सख्त निर्णय लेने पड़ेंगे, अन्यथा पूरा छत्तीसगढ़ बर्बाद हो जाएगा साहब। परसों राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अब आगे लॉकडाउन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और सरकारी महकमा बहुत ही सजग होकर काम कर रहा है। तो आपको क्या लगता है कि 26 तक हमारे रायपुर में लॉकडाउन लगा हुआ है, तो क्या वो निर्णय अब यहाँ भी लागू होगा कि आगे लॉकडाउन में हमारा जो प्रदेश है और जो हमारे छत्तीसगढ़ के ज़िले हैं, अब यहाँ लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा? क्योंकि जैसा आपने कहा कि एक तरफ कमाई भी बंद है लॉकडाउन के कारण, जो दिहाड़ी मजदूर हैं, जो मध्यम और गरीब वर्ग है, वो अपने जीविकोपार्जन के लिए तरस रहा है, और एक तरफ किराना बंद है और ठेले पे सामान देने की बात होती है। तो क्या लगता है कि अब ये लॉकडाउन आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, और नहीं बढ़ेगा तो फिर कोविड को कैसे कंट्रोल कर पाएंगे? देखिए, जनता को भी इस पे सरकार को सहयोग करना चाहिए। विपक्ष के नेता होने के नाते मैं भी इस बात को कहता हूं कि जो भी प्रोटोकॉल है उसको भी जनता ने नज़रअंदाज किया है, जिसका भुगतमान सभी भुगत रहे हैं। सरकार से बहुत ज़्यादा उम्मीद हमको नहीं है। लॉकडाउन लगाना नहीं लगाना सरकार के विवेक पे आता है, क्योंकि इन्होंने अनलॉक 2 के बाद राज्य सरकार ने अधिकार मांगा था केंद्र सरकार से पिछले साल। राज्यों का अधिकार है, राज्य अपने आप से लॉकडाउन लगाए ना लगाए उनके विवेक पे है। लेकिन आम आदमी, जिस दिहाड़ी मजदूर की बात की आपने, रोज़ खाने कमाने वालों की बात की, ठेले खुमचे वालों की बात की है, तो उनके लिए भी सरकार को सोचना पड़ेगा। और जिस तरीके से अभी पुलिस वाले जो ठेले वालों के साथ व्यवहार कर रहे हैं और जो नियम कानून है, इससे उनको राहत ज़्यादा नहीं मिलने वाला है। तो लॉकडाउन को समस्या का समाधान नहीं है। आप स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करिए, अपनी जितने भी सरकारी सेंटर हैं वहाँ पे मेडिसिन प्रॉपर पहुँचाइए, ऑक्सीजन प्रॉपर पहुँचिए, कोई दिक्कत नहीं, सब मिलकर लड़ेंगे। लेकिन बात यह है कि पहल आपको करनी पड़ेगी। लॉकडाउन कोई समस्या का समाधान नहीं है, सबको मिलकर लड़ना पड़ेगा। हम भी तो सहयोग देने के लिए तैयार हैं। राज्य सरकार जो सहयोग चाहती है, भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता सहयोग देगा। बिल्कुल इसमें कोई दुआ भेद लाग लपेट वाली बात नहीं है, क्योंकि सवाल यहाँ पर सबका है। हर व्यक्ति संक्रमित हो सकता है, सबकी आर्थिक स्थिति को भी हमको देखना है, सबके स्वास्थ्य को भी देखना है, और जो लूट का जो तंत्र यहाँ पर चल रहा है उसमें भी लगाम लगाना है। तो बहुत तरीके। तो सवाल सबका है, सवाल छत्तीसगढ़ का है, सवाल देश का है, सवाल पूरे विश्व का है कि इस कोविड से हम कैसे छुटकारा पाएँ, निदान पाएँ, और हम सबको, जैसे गौरीशंकर जी ने कहा, कि हम सबको मिलकर राजनीति से ऊपर उठकर इस कोविड के जंग को जीतना है और इस कोविड नामक भयानक महामारी पे हमें विजय प्राप्त करनी है। तो उम्मीद है कि सरकारें अपने दायित्व को निभाएंगी और जनता ने जिस दिन के लिए सरकारों को चुना था वो अपना कर्तव्य पालन करेंगी। ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहिए बुलंद हिंदुस्तान के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।